एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं कैसी हूँ, मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज फुल मून है और आज हनुमान जी का जन्मदिन भी है। तो आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। एंड देखते हैं कि ये फुल मून और आने वाले 15 डेज़ आपके लिए कैसे जाने वाले हैं। सो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड प्लीज़ डू कमेंट्स, डू लॉट्स ऑफ सपोर्ट because I need your support and need your motivation. So let's get start. एंड तक देखना वीडियो। कुछ रिचुअल्स भी बताऊंगी आज के लिए स्पेशल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी हैं और हम सबको करनी चाहिए। मैं भी करती हूँ। एंड ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो फिलहाल ये कार्ड तो हम ज़रूर लेंगे और साथ में आज मैंने फ्लावर्स नहीं रखे हैं। आज रैंडम रीडिंग करेंगे। मेरी एनर्जी हाई है या कार्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है? ओके, वेरी नाइस। किंग ऑफ पेंटाक्लस का कार्ड आया है। आई होप आप लोग को क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। आज मैंने थोड़ा सेटअप चेंज किया है। एंड 10 ऑफ पेंटाक्लस का कार्ड आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग अपने रीयूनियन पीरियड में हैं, बोले तो बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि उनका रीयूनियन हो जाए, लेकिन समहाउ हो नहीं पा रहा है किसी रीज़न से, उनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जो कपल है, जो कोई कमिटमेंट चाहते हैं अपने पार्टनर से एंड कंफ्यूज हैं कि कमिटमेंट दें या ना दें, तो उनको कमिटमेंट मिलेगी। पर यहाँ आपके बीच कोई विलेन का रोल भी प्ले कर सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जो आपका रिश्ता होते हुए नहीं देखना चाहता है। तो कपल्स बीवेयर एंड थोड़ा नज़र रखिए। ये मेल फीमेल दोनों पार्टनर्स की बात हो रही है। अपने आसपास थोड़ा नज़र रखिए। हर किसी की बातों में मत आइए, ना ही अपने रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ कीजिए किसी को भी। थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। बट आगे आने वाला टाइम रियली बहुत फ्रूटफुल है आपके लिए। अगर आप एक दूसरे के साथ आगे लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, अपने रिश्ते को किसी अनदर लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो रियली इट्स अ गुड टाइम। सो किसी तीसरे को इन्वॉल्व मत करो अभी इस स्टेज पे, बट आप अपने पार्टनर के साथ मूव ऑन हो सकते हो। देन फर्स्ट कार्ड पे आते हैं, किंग ऑफ पेंटाक्लस। थोड़ा सा सीरियस होने की भी ज़रूरत है। लाइक सीरियस इन द सेंस कि कार्ड तो बहुत फ्रूटफुल है, चाहे आपके फाइनेंसेस को लेके हो, रिश्तों को लेके हो, आपके ग्रोथ ओवरऑल ग्रोथ को लेकर हो। कार्ड बहुत फ्रूटफुल है, लेकिन बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब हमें सक्सेस मिलने वाली होती है, या तो हम कभी कभी अपना होप लूज़ कर देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कुछ चीज़ों के लिए। हम अपना टारगेट जब अचीव करने लगते हैं, प्रोफेशनल हो फाइनेंशियल हो, हम बहुत पॉजेसिव हो जाते हैं, बहुत प्रोटेक्टेड हो जाते हैं। तो थोड़ा ईज़ में रहिए। एंड जो कुछ भी आपने अपने मेहनत से हासिल किया है या कर रहे हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा प्रोटेक्टिव तो उसके लिए बनता ही होना ही चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि एकदम उसको बहुत टाइटली होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा ईज़ी गोइंग रहिए। पर आपने जो कुछ भी सक्सेस अचीव की है या कर रहे हैं, उसको आप बहुत ग्रैब करके बहुत संभाल के रखेंगे। एंड ये चीज़ आपको एक किंग वाली फीलिंग देगी।
लाइक देखिए, किंग हर कोई नहीं हो सकता है ना। तो एक जो किंग होता है वो अथॉरिटीज़ लेता है, तो ये टाइम आपके भी अथॉरिटीज़ लेने का है। हर कोई किंग नहीं हो सकता, हर कोई पावर को होल्ड करके रखने वाला नहीं होता है। तो अपने पावर को तो आप होल्ड करके रखो, लेकिन ज़्यादा बोलना चाहिए जिसको कि ज़्यादा घमंड में मत आ जाओ। अपने स्पिरिचुअल पाथ पर भी आगे बढ़ने का ये टाइम है। तो जो लोग फाइनेंशियली अच्छा कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे थोड़ा आगे बढ़ें, स्पिरिचुअलिटी पे वर्क करें, थोड़ा अच्छा मेडिटेशन करें, एंड जो भी आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, आपके कुल देवता कुल देवी हैं, उनको साथ में लेकर चलिए, उनको होल्ड करके रखिए। होल्ड करके रखिए इन द सेंस कि उनका आशीर्वाद लेके ही कोई नया वेंचर अगर शुरू करना है तो कीजिए। एंड वन मोर थिंग, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आप अपने शत्रुओं को बिल्कुल अपने पैर के नीचे रख के चल रहे हो। मतलब ये जो पावरफुल पोजीशन आपने हासिल की है ना, उसको पूरी तरीके से आप यूज़ कर रहे हो। बोले तो जो कोई भी आपके शत्रु हैं, जो कोई भी आपके पीछे आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आपने बिल्कुल अपने पैरों तले दबा के रखा हुआ है। बोले तो उनका एकदम एक तरीके से दी एंड है। जो लोग आपको गिराने की कोशिश करते आए हैं या आपका बुरा चाहने वाले जो लोग हैं, उनका बिल्कुल आप बहुत सीरियसली उनको अपोज करोगे। उनको इनफैक्ट उनकी जो भी पावर है, उनकी जो भी षड्यंत्र है, उनको डिमोलिश कर दोगे, उनको बिल्कुल एकदम खात्मा कर दोगे। सो नेक्स्ट 15 डेज बहुत संभल के चलिए। जो आपने पोजीशन अचीव की है उसे होल्ड करके रखना, एकदम उस चीज़ से वो हो जाना, ऑब्सेस्ड हो जाना, वो भी गलत है। लेकिन फिर भी जो अगर आप इसको प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे ना, खुद को प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे, अपनी सक्सेस को प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे, या जो आपने टारगेट अचीव किया है, जो आपने अपनी मेहनत से पाया, अगर उसको प्रोटेक्टेड नहीं रखोगे, सावधान नहीं रहोगे, तो वो आपके हाथ से जा भी सकता है ना। तो इसलिए बी केयरफुल एंड एंजॉय योर सक्सेस, बट बी वेयर ऑफ आपके जो शत्रु हैं उनसे सावधान रहिए। अगर आप आगे देख के चल रहे हैं तो एक नज़र पीछे भी रखिए, दाएं बाएं भी रखिए कि कोई आपके साथ गेम ना प्लान कर सके। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट 15 डेज एंड एक बार फिर से हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब बात करते हैं कुछ रिचुअल्स की जो बहुत सिंपल हैं बट बहुत यूज़फुल है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग वीडियो में ही कहा कि ये टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए दी बेस्ट टाइम है। फुल मून एंड न्यू मून, न्यू मून से भी ज़्यादा फुल मून, मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ। मेरी लाइफ को फुल मून रिचुअल्स ने बहुत बहुत चेंज किया है, और मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स नहीं करती बट सिंपली करती हूँ। सिंपली जो मैं करती हूँ वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बे लीफ आप में से हर एक को पता है, तेज पत्ता। तो आपकी जो भी विशेस हैं इन वन वर्ड, ठीक है, आप बे लीफ लीजिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन साफ होना चाहिए, छोटे या बड़ा उससे मतलब नहीं है। देन आप रेड पेन से या ब्लू पेन से, ठीक, कि वो कटे ना पत्ता, ऐसे ऐसा पेन लीजिए, स्केच पेन टाइप का, और उस पर आप अपनी विश लिखिए। कोशिश कीजिए रेड स्केच पेन हो। लाइक आप सक्सेस चाहते हैं तो उस पर लिखिए सक्सेस। आपकी दूसरी मैनिफेस्टेशन है कि आप कमिटमेंट चाहते हैं तो लिखिए कमिटमेंट। ओनली वन वर्ड, बहुत ज़्यादा पूरा सेंटेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। और उसको
उसको बीच में लिखने के बाद तीनों तरफ से, चारों तरफ से उसको थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स ऐसे लिख के कवर अप कर दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं आपको दिखा सकूं। इस वक्त मेरे पास एक ही बे लीफ अवेलेबल है, हल्का सा मुड़ गया है, एंड ये मेरा रेड पेन है। तो लाइक आपको लिखना है, आप पाना चाहते हो सक्सेस, तो ये हमने सक्सेस लिख दिया, ठीक। देन थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद मतलब आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस हो, एक बार में कोशिश करो 3 ही लो, ठीक। ये थोड़ा सा मुड़ गया है, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल, ये मैं नहीं बर्न करूँगी इसको, मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिखाया। अभी मेरे पास यहाँ और बे लीफ नहीं है, तो इस तरीके से बीच में आपको अपनी मैनिफेस्टेशन लिखनी है, सक्सेस। आई होप कि क्लियर दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। एंड देन थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। जितना बड़ा भी बे लीफ आप लेते हो, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा लो, बट उस पर इतना आ जाए पेन से लिखने के बाद, और उसको लिख लीजिए। लाइक मैंने दूसरा एग्जांपल दिया, आपको कमिटमेंट चाहिए अपने पार्टनर से, कमिटमेंट लिख लीजिए, सक्सेस लिख लीजिए। आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लाइक हेल्थ चाहिए। इस तरीके से बीच में स्विच वर्ड लिखने के बाद उसको 3 बार थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स ऐसा लिख के आप रख लीजिए। देन उसको ओपन एनवायरनमेंट में या मूनलाइट में बाहर जाके आप यूनिवर्स से प्रे कीजिए, हाथ जोड़ के अपने एंजल्स को थैंक यू बोलिए, अपने इष्ट को थैंक यू बोलिए, और आप उसको बर्न कर दीजिए, और जो एशेस होंगे उसको यूनिवर्स में रिलीज़ कर दीजिए ब्लो करके। एक चीज़ ये, एंड सेकंड चीज़, एक और रिचुअल आप कर सकते हैं अपने घर की क्लींजिंग के लिए, और अपनी प्योरिटी, अपनी क्लींजिंग के लिए। इसी तरीके से कुछ बे लीव्स ले लीजिए, उस पर 2 लौंग रखिए, लौंग टूटी भी नहीं होनी चाहिए, और कपूर रखिए, एंड देन उसको बर्न करके उसकी जो भी धुआं है, स्मोक है, उसको पूरे घर में दिखाइए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आप चाहे तो उस पर थोड़ा सेज भी डाल सकते हैं, तो सेज अगर नहीं अवेलेबल है तो इट्स ओके, सिंपल तरीके से आप ऐसे कर लीजिए। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसका रिज़ल्ट मैंने अपनी लाइफ में देखा है, एंड मेरी कई सारी विशेस मैनिफेस्टेशन पूरी हुई हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी इसे करके देखें, एंड हैव अ गुड वाटर इनटेक, बहुत ज़रूरी है, अच्छा वाटर इनटेक रखिए। एंड ये रिचुअल करने के बाद आपको क्या फ़र्क महसूस होता है, या नेक्स्ट 15 डेज़ में आपको कोई चेंजेस दिखते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आऊँगी, तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर coming 15 days, and take very good care of yourself.